Siege of Arcot 1751. After the death of Aurangzeb, the India was not under the Mughal control. The India was divided into many small kingdoms and states. Northern part of India was still under the control of Mughals, while southern part including Hyderabad, Mysore and Karnataka, they were having their own kingdoms. Eastern part was having the Bengal and Bihar, and the western part was under the Marathan control. We have the area of Hyderabad, Karnataka and Sarkars, where the Nizamul Mulk declare Hyderabad as a independent kingdom. लेकिन भाई अब हैदराबाद के अंदर या इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूरोपियंस का इंटरेस्ट क्यों बढ़ा, किस वजह से बढ़ा? We have to understand that. But before that, we have to see that what was going in the Europe. In Europe, there were the wars of Austrian succession, जिसमें बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ रही थी, एंड द टू वेरी इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर्स वर फ्रेंच एंड द ब्रिटिश. अब इन दोनों के बीच की जो टसल थी, जो राइवलरी थी, दैट वाज अफेक्टिंग द इंडिया ऑल्सो. अब इंडिया के जो साउदर्न पार्ट में वॉर्स होती हैं, वी कॉल दैम कार्नेटिक वॉर्स. Let's have a look that what were the Carnatic wars. After the death of Nizamul Mulk, हैदराबाद में भी सक्सेशन डिस्प्यूट्स खड़े हो गए, सक्सेसर्स आपस में लड़ने लगे, एंड दैट वाज अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर द साउदर्न इंडिया. नाउ द ब्रिटिश फोर्सेस एंड फ्रेंच फोर्सेस वर विलिंग टू टेक पार्ट इन द हैदराबाद, और अपने इन्फ्लुएंस को वो वहाँ पर इंक्रीज करना चाहती थी. अब एरकट के अंदर कुछ सपोर्ट फ्रेंच को मिली थी और कुछ सपोर्ट ब्रिटिश को मिल रही थी. नाउ वी आर हैविंग द राइवल्स ऑफ द बैटल ऑफ एरकोट. यू कैन सी दैट चंदा साहब वाज सपोर्टिंग द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, while Muhammad Ali Khan Wallaja supporting the British East India Company. Now, why the war of Arcot या Battle of Arcot started? You know that बच्चों, the Nawab of Arcot, Chanda Sahab, was in favor of French East India Company. So, along with the French East India Company's forces, Chanda Sahab attacked over the fort of Trichinopoly. The fort of Trichinopoly was under the Muhammad Ali Khan Wallaja, जो कि ब्रिटिश के सपोर्टर थे. अब यहाँ पर मोहम्मद अली ने जब चंदा साहब और फ्रेंच की फोर्सेस को देखा, जो कि एक बहुत ग्रेटर नंबर में थी, जिनके पास फोर्सेस ज़्यादा थी, आर्टिलरी ज़्यादा थी, तो मोहम्मद अली खान वल्लाजा वॉज क्वाइट वरीड एंड ही वॉज नॉट एबल टू रेजिस्ट दैम. सो ही आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता लगता है, ही सेंट फोर्सेस टू द ट्रिचनोपोली टू प्रोटेक्ट द फोर्ट ऑफ मोहम्मद अली खान वल्लाजा. लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जब फोर्सेस को देखा जो कि चंदा साहब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थीं, तो रॉबर्ट क्लाइव को भी ये बात समझ आ गई कि इतना इजी नहीं है इनको हैंडल करना. नाउ द रॉबर्ट क्लाइव वाज प्लानिंग समथिंग एल्स. अब वो क्या प्लानिंग थी, लेट्स सी. मोहम्मद अली खान वल्लाजा और रॉबर्ट क्लाइव ने ये प्लान किया कि हमें चंदा साहब के जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा. बट हाउ? देन रॉबर्ट क्लाइव प्लान टू अटैक ओवर द एयरकट. भाई उनकी प्लानिंग ये थी कि भाई चंदा साहब और फ्रेंच की फोर्सेस तो ट्रिचनोपोली के अंदर हैं, तो हम क्यों ना ट्रिचनोपोली के बजाय डायरेक्ट एयरकट पे जाकर अटैक कर दें, तो इट विल बी अ सरप्राइजिंग अटैक फॉर द चंदा साहब. और ऐसा ही हुआ. रॉबर्ट क्लाइव सेंड द फोर्सेस एंड डायरेक्टली अटैक द फोर्ट ऑफ एयरकट. The military, the forces who were present in the fort of Arcot, they were not prepared. तो वो इतना easily defend नहीं कर पाई. And that's how the Robert Clive took over the fort of Arcot. अब जब ये बात चंदा साहब को पता लगी तो it was a quite shocking news. अब चंदा साहब ने एरकट को रीगेन करने के लिए अपने बेटे रजा साहब को along with the troops सेंड किया एरकट, ताकि वो जाकर उस फोर्ट को कॉन्कर करें. अब रजा साहब बहुत बड़ी फोर्स लेके, इंक्लूडिंग द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर, हैवी आर्टिलरी, इवन द वॉर एलिफेंट्स लेके यहाँ पर आ जाते हैं. और यहाँ आने के बाद डायरेक्टली एरकट के ऊपर अटैक कर देते हैं. अगेन द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर क्लाइव. क्लाइव को अब ये डर था कि भाई अगर इसी तरह से अटैक जारी रहा तो रजा साहब की फोर्सेस बहुत ईजीली कॉन्कर कर लेंगी, क्योंकि अब जो है वो फोर्ट्स के अंदर क्रैक पड़ने लगे थे बिकॉज ऑफ द हैवी आर्टिलरी फायर ऑफ द रजा साहब. लेकिन अगेन रॉबर्ट क्लाइव वाज अ वेरी क्लेवर पर्सन.
उसने फ़ौरन ही मराठास के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया और मराठा के साथ कांटेक्ट करके उनसे अपनी हेल्प के लिए उनको बुलाया। मुरारी राव अलॉन्ग विद द फोर्सेस केम टू हेल्प द क्लाइव। अब क्योंकि क्लाइव को सपोर्ट मराठास की तरफ से मिल चुकी थी, सो नाउ द बैटल बिगिंस। और फिर बहुत ज़बरदस्त क्लाइव ने और मराठास ने जो है वो अपने आप को डिफेंड किया और फिर हैवी अटैक्स करना शुरू किए, जिसकी वजह से रज़ा साहब की फोर्सेस उनको बेयर नहीं कर सकी और वो वहाँ से चली गईं। सो दिस इज़ हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन द साउदर्न इंडिया, और इस तरीके से एरकट के ऊपर ब्रिटिश की ग्रिप हो जाती है। इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी पाक स्टडीज़ लाइक दिस, तो आप मेरी रेगुलर क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं बाय जस्ट कॉन्टैक्टिंग मी ऑन दिस नंबर।